नमस्कार, गुंजन मैम शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 5 पढ़ेंगे, तीसरा स्थान स्वर। द्वितीय स्थान स्वर से पहले मैं आपको पहला रिवाइज करा दूँ। हमने पढ़ चुके हैं दूसरा स्थान और पहला स्थान। द्वितीय स्थान स्वर हमने पढ़ा था जो कि आधार रेखा पर बनता है। फिर हमने पढ़ा प्रथम स्थान स्वर जो कि आधार रेखा से ऊपर बनता है। अब हम पढ़ेंगे तृतीय स्थान जो कि आधार रेखा को काटते हुए बनता है। ये देखिए, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। दूसरे स्थान हमने पढ़ा था दूसरे चैप्टर में, प्रथम स्थान हमने चौथे चैप्टर पे। अब हम पढ़ेंगे पांचवा अध्याय जो कि तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान आधार रेखा को काटते हुए। यदि शब्द के पहले व्यंजन की मात्रा ई उ हो तो शब्द का रेखाक्षर आधार रेखा को काटते हुए लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है। सबसे इजी चैप्टर मुझे ये लगता है, ये सबसे इजी है। देखिए ई उ है इसमें और कुछ नहीं है। मोटा बिंदु ई के, मोटा बिंदु ई जैसे फी ता, गो गी ला, पी ना, कील। अब इसमें 3 रेखाक्षर पे आइए, जैसे टीम, लिपिक। यहाँ पर आते हैं पतला बिंदु पे। पतला बिंदु और मोटे बिंदु में आपको फ़र्क पता है, आप अध्याय 1 में कर चुके हैं। वहाँ पर आवाज़ भी तेज़ होती है, बड़े ई की और छोटे ई की आवाज़ रहती है। अब तीसरे 3 रेखाक्षर वाले शब्द पे आते हैं, जैसे हमने लिखा लिपिक, लिपिक। यहाँ पर एक शब्द है लिखना। पहले लिख और ना एक साथ लिखेंगे, लिख ना करेंगे, फिर ख बनाएंगे और जैसे हमें आवाज़ आ रही है उस हिसाब से हमें वोवल पुट करना है। दैनिक। सिंगल वाले शब्द आपको पता है, 2 रेखाक्षर का पता है। 2 रेखाक्षर का जब भी मिलान होगा तो दूसरे रेखाक्षर के तीसरे 2 रेखाक्षर के मिलान में दूसरे रेखाक्षर के तीसरे स्थान पे स्वर वोवल लगेगा ई का। और अगर 3 रेखाक्षर हो तब हम क्या करेंगे, तब भी दूसरे रेखाक्षर के पहले तीनों रेखाक्षर लिखेंगे, फिर दूसरे रेखाक्षर के तीसरे स्थान पे स्वर वोवल लगेगा, जैसे लिख ना। चलिए अगला करते हैं। ऊ बहुत इजी है ये भी। डैश वोवल बनेगा, मोटा डैश पतला डैश आपको पता है, जैसे झूला, झूठा, धूप, मूली। पतला डैश कुठली, युग। अब यहाँ पर भी 3 रेखाक्षर पे आते हैं, जैसे खुलना, खुलना। तो दूसरे रेखाक्षर के तीसरे स्थान पे ऊ का डैश वोवल। अनुस्वार, ये एक अच्छा टॉपिक है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ युग तो ऊ की आवाज़ आएगी, ऊ का डैश वोवल लगा। जब ये हम बोलेंगे युगों, तो युगों में आप ध्यान से थोड़ा सा रियलाइज़ करें तो नाक से स्वर निकलता है, युगों, मिलों, बिलों। तो यहाँ पर हमें ओ का डैश वोवल भी लगाना है और ओ वाला स्वर वोवल भी ऊ का लगाना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से अलग से इसकी वीडियो बना दूँगी। अभ्यास 13 और अभ्यास 14, 15 ये वाक्यांश ये आप कर लेना। ये मैंने अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको नहीं मिली तो आप गुंजन मैम शॉर्ट एंड क्लासेस और शब्द चिन्ह के साथ आप देख सकते हैं। अभ्यास 15, 16 और अभ्यास 17, 18 ये आपको खुद करने हैं। पीछे कुंजी दी हुई है। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करेंगे बेफिक्र होके। अब मैं आपको अलग से समझाऊंगी, अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब अध्याय 5 सबसे इजी है। ई उ बस यही इसमें करना है। ई मोटी आवाज़ आ रही है, तेज आवाज़ आ रही है तो बड़ा मोटा बिंदु, पतली आवाज़ थोड़ी आवाज़ तो पतला बिंदु। इसी तरह से ऊ मोटा डैश पतला डैश। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो गुंजन मैम शॉर्ट एंड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। धन्यवाद।